औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की और एक बे औलाद औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आप अल्लाह के लाडले पैगंबर थे। आपको अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। आप कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत मिली। वो औरत रो रही थी। आपने इस औरत से रोने का सबब पूछा। कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह से पूछकर बताए कि क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है? औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं, ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और तड़पती रही, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और उसे सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी खाने को दे दो। उस औरत ने जब फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई। फकीर ने कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां देगी अल्लाह तुझे इतने ही बेटे देगा। उस औरत ने इस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह के फजल से उस औरत के 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर गए और अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि इस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो 4 बेटे हैं। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आई, आखिर ये क्या मामला है? अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी दे के, मगर पहले तुम इस प्लेट में हम इंसानी गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। अब आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। आप अलैहिस्सलाम तमाम बस्ती में घूमे कि अचानक एक बंदा सामने से आया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है ए मूसा, आप परेशान क्यों है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राजी नहीं है। उसने पूछा कि अल्लाह ने इंसान के किस हिस्से का गोश्त मांगा है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ये गोश्त जाकर अल्लाह के हजूर पेश करना। पता नहीं कि अल्लाह पाक ने इंसान के कौन से हिस्से का गोश्त मांगा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तौर पर जाकर वो गोश्त की प्लेट अल्लाह ताला के हजूर पेश की। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मूसा, तुम भी तो इंसान हो, फिर तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपने हर हिस्से का गोश्त काट कर दे दिया, मैं उसकी दुआ कैसे रद्द करता? मैंने उसी की दुआ पर इस औरत को 4 बेटे दिए। और ए मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल सकता हूँ। इस छोटे से किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ जिंदगी में अता कर चुका है, इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए और दूसरों की मदद में पेश रहना चाहिए। आपको नहीं पता होता कि आपका कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और आपका काम हो जाए। और जब भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी देने का मौका मिले तो अपनी जान भी देने से गुरेज ना करना। इसी तरह की मजीद कहानियों को पसंद करने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।